हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर की जुलाई महीने के टॉप 50 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2026 में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक अपशिष्ट से किस नदी को बचाने के लिए विशेष कार्य योजना पर जोर दिया गया? बनास, जोजरी, चंबल, माही। तो इसका राइट आंसर होगा जोजरी नदी पे। ठीक है। जुलाई 2026 में राजस्थान में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण किया गया? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1.06 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 1.06 लाख करोड़। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। पंचपदरा रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में। तो कहाँ स्थित है ये? तो इसका राइट आंसर होगा ये बाड़मेर में स्थित है पंचपदरा रिफाइनरी। जुलाई 2026 में राजस्थान की खेल नीति का मोटो क्या चर्चा में रहा? खेलो राजस्थान, खेलो और जीतो विथ स्पोर्ट्स, इवेंट आफ्टर स्पोर्ट्स, फिट राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका विथ स्पोर्ट्स, इवेंट आफ्टर स्पोर्ट्स, ये इसका राइट आंसर होगा, सी। आयुष्मान बाल सबल योजना मुख्यतः किसके लिए है? वर्जन के लिए, किसान के लिए, गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चे, खिलाड़ियों के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए आयुष्मान बाल सबल योजना मुख्यतः है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा है ये। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, अलवर में, बारा में। तो कहाँ स्थित है ये? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। विकसित राजस्थान रन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो कहाँ किया गया ये? तो ये जयपुर में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, राइट आंसर बी। जुलाई 2026 में राजस्थान हरियाणा के बीच किस जिले से संबंधित समझौता पर चर्चा की गई थी? ये बताना है। चंबल, माही, यमुना, बनास। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। ठीक है। राम जल सेतु लिंक परियोजना किस जिले से संबंधित है? गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से। कौन से जिले से संबंधित है ये? तो ये राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा बी। आरएएस परीक्षा 2026 के लिए जुलाई में कितने पदों का उल्लेख किया गया था? 407, 507, 607, 707। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 607 पदों के लिए उल्लेख किया गया था इसमें आरएएस परीक्षा 2026 के लिए। पालनहार योजना मुख्यतः किसके कल्याण से संबंधित है? किसानों से, अनाथ व निराश्रित बच्चों के लिए, वर्जनों के लिए, महिलाओं के लिए। तो किसके लिए ये मुख्यतः है? तो इसका राइट आंसर होगा अनाथ व निराश्रित बच्चों के लिए। अनाथ व निराश्रित बच्चों के लिए ये योजना है, पालनहार योजना। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का प्रमुख उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है? कृषि विकास से, राष्ट्रीय निर्माण व खेल कौशल विकास, पर्यटक, स्वास्थ्य बीमा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रीय निर्माण, खेल व कौशल विकास। जुलाई 2026 में राजस्थान के किस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा व बाढ़ की स्थिति प्रमुख रही? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, केवल मरुस्थलीय क्षेत्र, केवल दक्षिणी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पूर्वी राजस्थान, 20 का राइट आंसर होगा। राजस्थान में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? पर्यावरण संरक्षण से, खेलों से, शिक्षा से, पर्यटक से। तो ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा इसका ए। जुलाई 2026 में राजस्थान में आरआईपीएस 2024 में संशोधन
किससे संबंधित था? किस सेक्टर की परिभाषा? स्कूल शिक्षा, कृषि बीमा, पंचायत चुनाव। तो इसका राइट आंसर होगा किस सेक्टर की परिभाषा से संबंधित था ये। RIPS का पूरा नाम क्या है ये बताना। RIPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। RIPS 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाएं और खेल विकास। तो किससे संबंधित था ये उद्देश्य? इसका क्या था? इसका उद्देश्य था निवेश को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य था इसका। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड किस योजना से संबंधित है? पंचपद्रा रिफाइनरी, कोटा थर्मल, माई परियोजना, बिसलपुर परियोजना। तो ये किससे संबंधित है? ये पंचपद्रा रिफाइनरी से संबंधित है। HPL है इसका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी है इसका फुल फॉर्म। HRRL का संबंध किस क्षेत्र से? पेट्रोल और रिफाइनरी से, कृषि से, पर्यटक से, खनन से। तो किससे संबंधित है ये? पेट्रोलियम और रिफाइनरी से संबंधित है ये। RVAT का संबंध किससे? मूल्यवर्धित कर से, आयकर से, संपत्ति कर से, सीमा शुल्क से। तो किससे संबंधित है ये? मूल्यवर्धित कर से। राइट आंसर ए। जुलाई 2026 में राजस्थान वित्त विभाग 2026-27 के लिए क्या प्रस्तावित किया? प्रथम अनुपूरक मांगे, नई जनगणना, नई विधानसभा, नई कर व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम अनुपूरक मांगे। 2026-27 की प्रथम अनुपूरक की मांगों का प्रस्ताव किस महीने में दर्ज किया हुआ? मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो कौन सा महीना था वो? यह था जुलाई महीने में। राइट आंसर सी। सिंगल होलिस्टिक रिक्रूटमेंट पोर्टल किससे संबंधित है? सरकारी खरीद से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कृषि से। तो ये किससे संबंधित है? ये सरकारी खरीद से संबंधित है। राइट आंसर ए। SHPP का मुख्य संबंध किस प्रक्रिया से? सरकारी रिक्रूटमेंट से, पुलिस भर्ती से, कृषि उत्पादन से, शिक्षा से। तो किससे संबंधित है ये सरकारी रिक्रूटमेंट से। राइट आंसर ए। SNA स्पष्ट किससे संबंधित है? योजना की फंड फ्लो से या फिर भुगतान प्रणाली, पुलिस भर्ती, कृषि उत्पादन से, शिक्षा पाठ्यक्रम से। तो किससे संबंधित है ये? तो ये योजनाओं के फंड फ्लो और भुगतान प्रणाली से संबंधित है। राइट आंसर ए। जुलाई 2026 में राजस्थान वित्त विभाग के अपडेट में किस संस्था का उल्लेख हुआ? किसका उल्लेख हुआ इसमें? NABARD, NDDB, SEBI, NITI आयोग से। तो किससे संबंधित? इसका राइट आंसर होगा NDDB। ये इसका राइट आंसर है बी। NDDB का पूरा नाम क्या है? NDDB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राइट आंसर ए। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? रामगढ़ विस्तारी इसका चौथा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस जिले से प्रमुख रूप से संबंधित है? सवाई माधोपुर, बूंदी, अलवर, भरतपुर। तो किससे संबंधित है ये? सवाई माधोपुर से। राइट आंसर ए। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, कोटा, बारा। तो कहाँ स्थित है ये अलवर में स्थित है। राइट आंसर बी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये है हाड़ौती से संबंधित है। राइट आंसर ए। जुलाई 2026 में राजस्थान के जल संसाधन से संबंधित कौन सा मुद्दा प्रमुख रहा? तो यमुना जल, समुद्री जल, नर्मदा जल, गोदावरी जल। कौन सा संबंधित रहा इससे? मुद्दा प्रमुख मुद्दा कौन सा रहा इससे? वो इसका राइट आंसर होगा इसका ए, यमुना जल। राइट आंसर ए।
राजस्थान की पंचपदरा रिफाइनरी का संबंध किस उद्योग से है? पेट्रोलियम से, कपड़ा से, सीमेंट से, खाद्य प्रसंस्करण से। तो इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम से संबंध था इसका पंचपदरा रिफाइनरी का। जुलाई 2026 में राजस्थान के विकास से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा शामिल रहा? आधारभूत संरचना, उद्योग, जल संसाधन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। विथ स्पोर्ट्स इवन आफ्टर स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? राजस्थान खेल नीति से, शिक्षा नीति से, पर्यटक नीति से, औद्योगिक नीति से। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान खेल नीति से संबंधित है ये, ए इसका राइट आंसर होगा। आयुष्मान बाल सबल योजना में मुख्य लाभार्थी कौन है? गंभीर दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चे, सरकारी कर्मचारी, किसान, वरिष्ठ नागरिक। तो ये किससे संबंधित है? ये गंभीर और दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए ये। पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निराश्रित बच्चों की देखभाल, खिलाड़ियों को पुरस्कार, किसानों की सिंचाई और युवाओं को ऋण। तो किससे संबंधित है ये निराश्रित बच्चों की देखभाल से संबंधित है पालनहार योजना। राजस्थान 2026-27 किससे संबंधित है? बजट वर्ष, जनगणना वर्ष, चुनाव वर्ष, परीक्षा वर्ष। तो किससे संबंधित है ये राजस्थान में 2026-27 ये बजट वर्ष से संबंधित है। राइट आंसर ए। राजस्थान RIPS 2024 का मुख्य संबंध किससे है? निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। तो इसका राइट आंसर होगा निवेश को बढ़ावा देना, ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित प्रमुख नदी के रूप में किसका उल्लेख किया गया? जोजरी, चंबल, बनास, माही। तो इसका राइट आंसर होगा जोजरी नदी पे जोर दिया गया। जोजरी नदी मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, आड़ोती। तो इसका राइट आंसर होगा ये पश्चिमी राजस्थान से जुड़ी हुई है, ये इसका राइट आंसर होगा। जुलाई 2026 में राजस्थान के विकास कार्यक्रम में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा? परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। विकसित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य का समग्र विकास, केवल खेल, केवल पर्यटक, केवल कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का समग्र विकास। राजस्थान में सरकारी खरीद व्यवस्था से संबंधित कौन सा पोर्टल चर्चा में रहा? SHPP, SSO, राज SSP, जन सूचना। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? SHPP, ये इसका राइट आंसर होगा। सैलरी पेंशन एडवांस ड्रावल एसेस स्कीम किससे संबंधित है? वेतन, पेंशन, अग्रिम सुविधा, किसान ऋण, युवा रोजगार, छात्रवृत्ति। तो किससे संबंधित है ये? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वेतन, पेंशन, अग्रिम सुविधा। ये सैलरी पेंशन एडवांस ड्रावल एसेस स्कीम में अधिकतम कितने महीने तक के एडवांस का उल्लेख किया गया है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। तो इसका राइट आंसर होगा 24 महीने, सी इसका राइट आंसर होगा। जुलाई 2026 में राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन सी रही है? आयुष्मान बाल सबल योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना, पालनहार योजना। तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान बाल सबल योजना। जुलाई 2026 में राजस्थान करंट अफेयर में खेल और युवाओं से संबंधित कौन सा विशेष प्रमुख रहा? खेल नीति, युवा सुयोग योजना, विकसित राजस्थान रण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जुलाई 2026 में राजस्थान करंट अफेयर के प्रमुख विषय कौन कौन से रहे? योजनाएं, उद्योग व निवेश, खेल पर्यावरण, खेल विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए जुलाई महीने के करंट अफेयर के। ठीक है, थैंक यू।